राहुल गांधी अभी कुछ दिनों पहले अचानक ओमान के दौरे पर गए थे और ओमान के एक कैफे के अंदर जाते हुए राहुल गांधी की तस्वीर नजर आई थी। और इस तस्वीर को जब जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विश्लेषक हैं, सलाहकार हैं, कई ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट दिए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का अचानक ओमान चले जाना, ओमान में उनकी तस्वीर आना और इस दौरे की कोई आधिकारिक जानकारी ना होना, कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर किसी सीक्रेट मिशन की ओर इशारा कर रहे हैं। राहुल गांधी ओमान के इस दौरे से वापस आए और जब वापस आए तो राहुल ने एक नया आलाप शुरू कर दिया। और यह नया कौन सा आलाप है? यह नया आलाप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। पीएम मोदी की सरकार गिरने वाली है, 1 साल के भीतर देश में सरकार गिर जाएगी। और बीते दिन तो राहुल ने एक नया सिगुफा छोड़ दिया। और यह नया सिगुफा क्या है? अब राहुल एक कार्यक्रम में थे कांग्रेस के। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी कहते हैं कि आने वाले 1 साल के भीतर हिंदुस्तान में बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी आने वाली है। गरीब, बेरोजगार सड़क पर उतरेंगे और विद्रोह करने वाले हैं। यह विद्रोह सरकार के खिलाफ होगा और नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। और क्यों नहीं बचा पाएंगे? तो राहुल गांधी दूसरा जवाब देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि या तो अब सरकार इमरजेंसी लगाएगी हालात को काबू करने के लिए, और अगर नहीं कर पाएगी तो विद्रोह होना तय है। दूसरी बात राहुल कहते हैं कि 3 साल पहले तक, मतलब 2023-24 की बात कर रहे हैं, वो अभी 26 चल रहा है, वो कहते हैं कि 3 साल पहले तक सरकार के हाथ में सारा सिस्टम था, चुनाव आयोग, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जुडिशरी, लेकिन अब सरकार के हाथ में वो सिस्टम नहीं है। ये बात राहुल अपने कांग्रेसियों के बीच में समझा रहे थे। राहुल कहते हैं कि उन्हें चुनाव आयोग की ओर से मैसेज आ रहे हैं, मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन आ रही है। टॉप जुडिशरी की तरफ से उन्हें मैसेज आ रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्हें संदेश भेज रही हैं। और संदेश क्या भेज रही हैं? संदेश भेज रही हैं कि सरकार गिरने वाली है। और यह संदेश क्यों आ रहा है? तो राहुल कहते हैं कि देश में अराजकता आने वाली है और यह आती हुई अराजकता भले सरकार दबा रही है, लेकिन ये जो तमाम संस्थानें हैं वो देख पा रही हैं और वो मुझे सूचित कर रही हैं। अब ये बात अपने आप में बड़ी सोचने वाली है कि राहुल गांधी क्या सरकार में नहीं है, लेकिन क्या पूरी सरकार चलाते हैं? अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी ये बातें आज नहीं कह रहे होते, क्योंकि अब सिर्फ 1-2 हफ्ते पहले राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे। अब आप समझिए, इस रायबरेली अमेठी के दौरे के बीच में राहुल गांधी ने क्या बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सिस्टम पर कब्जा कर लिया है, आरएसएस ने इस देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया है, आरएसएस इस देश के यूनिवर्सिटीज के कुलपति तक तय करती है, ईडी सीबीआई से लेकर भाई कहां तक कब्जा हो गया है, जुडिशरी तक, चुनाव आयोग तक। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये उदाहरण शायद आपको कोई नहीं देगा। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी भी गए और बैठक का मुद्दा था नए सीबीआई मुखिया की नियुक्ति। लेकिन राहुल गांधी ने इस बैठक का विरोध कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो नए सीबीआई को लेकर नियुक्ति होनी है उसमें पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए हैं, वहां पर मेरी सुनी नहीं जा रही है। उन्होंने तरह तरह की बातें की और उन्होंने कहा कि जहां मेरी नहीं सुनी जा रही है मैं वहां नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई, नरेंद्र मोदी ने इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लिया है और विपक्ष के नेता के पास कुछ नहीं है। अब तक राहुल तो ये कहते आ रहे थे चुनाव आयोग बिका हुआ है, ईडी, सीबीआई, न्यायपालिका, स्पीकर सब बिके हुए हैं, सब सरकार से डरते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि सिर्फ मेरा भाई है जो सरकार से नहीं डरता। अब वही राहुल गांधी नया प्रोपोगेंडा लेकर आए हैं और क्या कह रहे हैं कि सरकार के कंट्रोल में कोई है ही नहीं। अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी को मैसेजेस भेज रहे हैं तो राहुल गांधी चुनाव आयोग को क्यों कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ मिला हुआ है? भाई चुनाव आयोग इस तरीके से तो आपके साथ मिला हुआ है।
जुडिशरी फिर आपके साथ मिली हुई है। फिर इसके बाद आप कहते हैं कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसीज मैसेज भेज रही, तो वो भी आपके साथ है। और सब कुछ आपके साथ है, तो इस देश में सब कुछ आपके खिलाफ क्यों हो रहा है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर राहुल को सारी इंफॉर्मेशन है और इस देश की जनता त्रस्त है, तो फिर राहुल गांधी अब तक इस देश में जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? और यह बात सिर्फ जीत हार की नहीं है, यह बात है समर्थन की। देखिए, मैं एक बहुत आपको स्पष्ट बात बताऊंगा। यह जो लोकतंत्र होता है ना, इस लोकतंत्र के जो पहिए होते हैं, इन पहियों का भार इस देश की जनता उठाती है। और जब जनता को लगता है कि हमारे पहियों, हम जो ये भार उठा रहे हैं लोकतंत्र का, ये सरकार नहीं चला पा रही है, तो फिर जनता क्या करती है? जनता अपनी आवाज उठाती है। और जनता की आवाज को सरकार तक कौन पहुंचाता है? संसद में कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाने का काम रहता है नेता प्रतिपक्ष का। लेकिन क्या देश में पिछले 12 सालों में कभी भी ऐसे हालात बने कि जनता को नेता प्रतिपक्ष को कहना पड़ा हो? नेता प्रतिपक्ष तो कहते रहते हैं देश में अराजकता है, देश में लोग बहुत गुस्से में हैं, सरकार के खिलाफ भड़ास है। लेकिन आज तक 12 सालों में अगर चंद सुनियोजित आंदोलनों को छोड़ दिया जाए, चाहे फिर वो मैं किसान आंदोलन की बात करूं, या फिर वो मैं आपकी सीएए के दौरान की बात करूं, शाहीन बाग की बात करूं, इस तरह के अगर कुछ मूवमेंट्स को छोड़ दिया जाए, तो इस देश में कभी भी 12 सालों में ऐसी स्थिति नहीं आई जब सरकार के खिलाफ लोग उतरकर सड़कों पर आ गए हों। कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। तो फिर राहुल गांधी कौन सी जनता की बात कर रहे हैं? हां, भारत के पड़ोस में ऐसी स्थिति आई, वहां फिर कोई नहीं रोक पाया, वहां ना सरकार रोक पाई, ना विपक्ष रोक पाया। नेपाल में स्थिति आई, श्रीलंका में आई, म्यांमार में आई। लेकिन भारत की जनता से जब जाकर पूछो कि क्या आप सरकार से संतुष्ट हैं, तो भारत की जनता तो कहती है हम संतुष्ट हैं। और अगर हमें कुछ करना होगा, हमें बदलाव लाना होगा, तो हमारे पास उसका लोकतांत्रिक तरीका है। 2024 में चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी सीटों पर जीत कर आए? 240 सीटों पर जीत कर आए। बंगाल में चुनाव हुआ, जनता ने जवाब दिया। उसी बंगाल में राहुल गांधी 2 सीटों पर जीते हैं, जिस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई और 207 सीटों के साथ आई। अब जनता किसके साथ है? क्योंकि भाई चुनाव आयोग तो राहुल को इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब चुनाव आयोग तो सरकार के साथ नहीं मिला है। केरल में आप देखिए, वहां की जनता ने कांग्रेस को जिता दिया, मतलब केरल की जनता किसके साथ है? वहां पर कांग्रेस के साथ है। तमिलनाडु में टीवीके के विजय को जीत मिल गई, मतलब तमिलनाडु की जनता किसके साथ है? टीवीके के साथ है। अब कर्नाटक में सीएम बदल रहा है, बन रहा है, कांग्रेस की सरकार है, मतलब वहां की जनता कांग्रेस के साथ है। तो राहुल गांधी का ये दोहरा मापदंड कैसे हो जाता है कि भाई उनकी राज्यों में जीत हो रही है तो उनकी ठीक है, उनकी सरकार, लेकिन अगर देश में किसी और की सरकार बन रही है, भाजपा की बन रही है, तो वो जनता की जीत नहीं है, वो चुनावों में धांधली की जीत है, वोट चोरी की जीत है। इस दोहरे रवैये के साथ राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा राहुल आके छल किसे रहे हैं। वो देश की जनता को तो छल नहीं रहे, क्योंकि जनता को तो पता है, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल अपनी पार्टी को छल रहे हैं। और इसके अलावा राहुल एक प्रयास कर रहे हैं विदेशी ताकतों के इशारों पर भारत में अराजकता फैलाने का। हर राहुल के इस भाषण में अब यह बात निकल कर आ रही है कि देश में अराजकता आएगी, लोग सड़कों पर उतरेंगे। क्या यह भड़काने की कोशिश है, या ये एक माहौल तैयार करने की कोशिश है कि हम ऐसे प्लान बना रहे हैं, इससे पहले माहौल तैयार करें? क्या जो भी है, लेकिन एक बात तय है, राहुल अपनी राजनीति के सबसे निचले स्तर पर आ चुके हैं, और उनका यह निचला स्तर अगर रोका नहीं गया तो यह वाकई में देश के लिए भयावह हो सकता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।